हेलो हैकर्स, वेलकम टू हैक विद प्रिंस चैनल। एंड आज है एथिकल हैकिंग सीरीज का डे 5। तो पिछली वीडियो में हमने हुईज एंड डीएनएस रिकॉनेसेंस के बारे में प्रैक्टिकली देखा था और ये भी सीखा था हम टारगेट डोमेन के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं यूजिंग हुईज एंड डीएनएस रिकॉनेसेंस। सो आज के वीडियो में हम किसी भी वेबसाइट या डोमेन के बैकएंड टेक्नोलॉजीज के बारे में पता करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे मैं अपनी काली मशीन में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं एक ब्राउजर ओपन कर ले रहा हूँ जो कि फायरफॉक्स है। तो फायरफॉक्स ओपन होने के बाद में आपको एक एक्सटेंशन ऐड कर लेना है जिसका नाम है वेपलाइजर। तो एक्सटेंशन ऐड करने के लिए आपको एक्सटेंशन पे जाना है, देन यहाँ पे हमें सर्च करना है वेपलाइजर, जो कि ये रहा एक्सटेंशन। सर्च करने के बाद में इसको आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में जैसे आप कोई भी साइट ओपन करते हैं, लाइक मैं ओपन कर रहा हूँ microsoft.com, तो साइट प्रॉपर लोड होने के बाद में हमें क्या करना है, एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, देन वेपलाइजर ओपन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट की बैकएंड जो भी टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है उसका नाम और वर्जन दिख रहा है। एग्जांपल के लिए सीएमएस के लिए यूज कर रहा है एडोबी एक्सपीरियंस मैनेजर, और एनालिटिक्स के लिए एज्योर मॉनिटर, क्लिक टेल, फेसबुक पिक्सल, लिंक्डइन इनसाइट टैग एंड बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी, कॉम स्कोर। और सिक्योरिटी के लिए यूज कर रहा है HSTS जो कि HTTPS है, और सिक्योरिटी के लिए यूज कर रहा है अकामाई बॉट मैनेजर जो कि एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है। और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल फ्रेमवर्क के लिए OceanEY यूज कर रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा यूज किया है, CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के लिए अकामाई का ही यूज हुआ है, और एडवर्टाइजिंग के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग यूज किया गया है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं टैग मैनेजर्स, एडोबी एक्सपीरियंस, प्लेटफॉर्म लॉन्च, और जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज यूज कर रहा है जैसे कि jQuery, जिसका वर्जन भी यहाँ पे दिख रहा है जो कि एक यहाँ पे मान सकते हैं वल्नरेबिलिटी है। जैसे jQuery का 3.5.1, इसका अगर हम एक्सप्लॉइट ढूंढेंगे तो मान लिया अगर एक्सप्लॉइट मिल गई तो हम वेबसाइट को भी मे भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। कोर जेस यूज कर रहा है 3.27.2। ऐसी बहुत सारी यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज जो है इस वेबसाइट में यूज की गई हैं, जो कि एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है। एबी टेस्टिंग के लिए एडोबी टारगेट, पर्सनलाइजेशन के लिए एडोबी टारगेट 2.9.0। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए यूज हो रहा है अकामाई बॉट मैनेजर। तो अगर हम मान लें वेबसाइट पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे अगर हमें कुछ फायरवॉल ब्लॉक कर रहे हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लॉइट वगैरह ढूंढ सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए एक और साइट में ओपन कर रहा हूँ amazon.com। तो amazon.com भी लोड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक्सटेंशन ओपन कर रहा हूँ। एक्सटेंशन जैसे मैंने ये ओपन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे भी HTTPS यूज हो रहा है जो कि HSTS वही है, और एडवर्टाइजिंग के लिए अमेजोन एडवर्टाइजिंग यूज हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज हो रही है jQuery और कोर जेएस, जिसका वर्जन भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो मान सकते हैं एक वल्नरेबिलिटी है जिसका हम एक्सप्लॉइट ढूंढ के वेबसाइट को मे भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के एक और साइट में ओपन कर रहा हूँ flipkart.com। तो साइट ओपन हो गई, अब इसका भी एक्सटेंशन से जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी लोड नहीं हुआ प्रॉपर पेज, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, देन उसके बाद में हमें दिख जाएगा। एग्जाम्पल के लिए तब तक के लिए मैं एक और साइट ओपन कर रहा हूँ, लाइक spotify.com, और तब तक के लिए मैं इसका फ्लिपकार्ट का चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी जो जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्ट जेएस पे वेबसाइट बना है, वेब सर्वर यूज कर रहा है एंगिनिक्स का, और जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं एंड उसके कुछ वर्जन यहाँ पे शो हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं रिवर्स प्रॉक्सीज के लिए भी एंगिनिक्स का यूज हो रहा है, परफॉर्मेंस के लिए प्रायोरिटी हिंट्स। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं वेपलाइजर यूज करके, जो कि वेबसाइट की बैकएंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बताती हैं, जिसके अकॉर्डिंग वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हैं और उसके बारे में कोई भी एक्सप्लॉइट भी ढूंढ सकते हैं जिससे वेबसाइट को मे भी कॉम्प्रोमाइज कर पाए। और यहाँ पे मैं एक बार स्पॉटिफाई का भी चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि ये पेज भी लोड हो चुका है। तो मैं वेपलाइजर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे एनालिटिक्स के लिए गूगल एनालिटिक्स यूज हो रहा है, और जावा स्क्रिप्ट की यहाँ पे, तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क की रिएक्ट राउटर यूज हुआ है, स्टाइल कंपोनेंट के लिए 5.3.11 यूज हुआ है, और रिएक्ट जेएस यूज हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के लिए ट्विटर एड्स यूज हुआ है, स्नैप पिक्सल यूज हुआ है, और डेवलपमेंट के लिए भी आप देख सकते हैं वही सेम चीज हुआ है 5.3.11। और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे रिकैप्चा यूज हुआ है जो कि कैप्चा हो सकता है, और HSTS हो सकता है यानी कि HTTPS बेस्ड ये वेबसाइट है। और जावा स्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी यूज हुई है, कोर जेएस हुआ है जैसे कि 3.4.3.45.1। वैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ API जो यूज़ हुआ है, स्पॉटिफाई का वेब API यूज़ हुआ है, PWA यूज़ हुआ है। तो वैसे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं वेपलाइजर का यूज़ करके किसी भी वेबसाइट के बारे में, जिससे हम वेबसाइट को अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएँ। बट अगर हम एज अ डेवलपर हैं तो हमें मान लिया कोई भी अमेजोन टाइप की साइट बनानी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कौन सी लाइब्रेरी पे बनी हुई है, लाइक कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बना हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज़ हुई है, jQuery एंड कोर जेएस, और उसका वर्जन भी यहाँ पे शो हो रहा है
तो मान लीजिए अगर मैं एक डेवलपर हूँ तो मुझे क्या पता चल गया ये वेबसाइट कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनी है, जिसके अकॉर्डिंग हम भी ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत अच्छे से हम बना सकते हैं इसका इन्फॉर्मेशन यूज़ करके। एंड एज अ प्रोग्रामर भी हम वेबलाइजर को यूज़ कर सकते हैं और एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट की बैक एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में पता करने के लिए और उसका वर्जन डिटेक्ट करने के लिए, जिससे हम वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकें और उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लॉइट ढूंढ सकें जिससे हम किसी भी वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें या फिर उस पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकें। तो आई होप आपको ये वेपलाइजर समझ में आ गया होगा और वेपलाइजर का यूज करके बैकएंड टेक्नोलॉजीज के बारे में कैसे पता करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। तो ये सेम चीज अगर हम एक वेबसाइट के द्वारा पता करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के लिए हमें क्या करना होगा, बिल्ट विथ एक वेबसाइट है builtwith.com। तो वेबसाइट भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस हम डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अमेजोन का डाल रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ से मैं बिल्ट विथ पे जा रहा हूँ, पेस्ट करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग के लिए फेसबुक डोमेन इनसाइट का यूज़ हो रहा है और पिंटरेस्ट डोमेन वेरीफाई के लिए यूज़ हो रहा है विडगेट्स के लिए, और ई कॉमर्स के लिए यूज़ हो रहा है अमेजोन वेब स्टोर, और बग बाउंटी के लिए फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है बग बाउंटी जो कि अलाउड करता होगा आई मे बी बग बाउंटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और मोबाइल और पे आउट ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज एंड फंक्शंस वगैरह दिखा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो शायद इसमें कुछ और डिटेल्स मिले, बट यहाँ पे ऐसा कुछ डिटेल्स मिल नहीं रहा है जो कि हमारे काम का हो। तो फिर एक काम करते हैं, हम दूसरी साइट को ओपन करते हैं। लाइक यहाँ पे मैं youtube.com या फिर microsoft.com को मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे बिल्ड विथ पे आ जाता हूँ .com। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग के लिए जो यूज़ हो रहा है क्लिक टेल का यूज़ हो रहा है, एंड वैसे भी आप देख सकते हैं एज्योर मॉनिटर यूज़ हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मॉनिटर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वैसे बिल्ड विथ भी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट की बैक एंड टेक्नोलॉजीज का पता कर सकते हैं। तो फिर अब एक काम करते हैं, वही सेम चीज़ हम टर्मिनल के थ्रू चेक करते हैं कि हम टर्मिनल के थ्रू कितना इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं अपना टर्मिनल ओपन कर ले रहा हूँ, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया और इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो खाली में एक टूल आता है व्हाट वेब एक प्री इंस्टॉलर टूल आता है जिसके मदद से हम किसी भी वेबसाइट की बैकएंड टेक्नोलॉजीज के बारे में पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए व्हाट वेब माइक्रोसॉफ्ट.com। जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं, तो एंटर करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टाइम ले रहा है, देन उसके बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। लाइक यहाँ पे मुझे कुछ ही इन्फॉर्मेशन दिया है, टेम्परेरी रिडायरेक्ट हुआ है कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स यूएस दिखा रहा है, वहाँ की आईपी दिखा रहा है, और आईपी जो है रिडायरेक्ट हुआ इस पर्टिकुलर डोमेन पे। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक के लिए HTTPS जो सर्वर यूज़ हो रहा है यहाँ पे HTTP का, अकामाई नेट स्टोरेज का यूज़ हो रहा है, उसका भी आईपी दिखा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे किसी और का एग्जांपल के लिए मैं एक और सर्च करता हूँ लाइक spotify.com। तो देखते हैं यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन ला के देता है। टाइटल भी यहाँ पे दिखा रहा था माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं spotify.com जो है ये भी मूव्ड हो चुका है परमानेंटली, और इसका रीजन दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, और HTTPS जो सर्वर यूज़ हो रहा है इनवॉय का यूज़ हो रहा है, और उसकी आईपी भी दिखा रहा है, और इसका भी जो आईपी जो है जो रिडायरेक्ट हुआ है पर्टिकुलर डोमेन जो कि spotify.com है, और इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है जैसे कि विया प्रॉक्सी 1.1 गूगल का यूज़ हो रहा है, प्रॉक्सी भी यहाँ पे, और कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक यहाँ पे देख सकते हैं HTTP सर्वर इनवॉय का यूज़ हुआ है, सेम ही चीज़ है, और स्पॉटिफाई वेब प्लेयर म्यूजिक फॉर एवरीवन। और यहाँ पे देख सकते हैं और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है लाइक जो कि हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मिला है ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल जो कि वेबसाइट पे यूज़ होता है, और उसकी एक पर्टिकुलर आईडी भी दे रहा है, ओपन सर्च भी दे रहा है, यहाँ पे लिंक भी कुछ दे रहा है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, लाइक मैं ओपन कर रहा हूँ लिंक, तो लिंक ओपन हो रहा है, यहाँ पे कुछ दे रहा है एक्सएमएल फॉर्मेट में, लाइक ओपन सर्च का वर्जन वगैरह दे रहा है शायद 1.1, और ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हमने क्या सीख लिया, हमने वेपलाइजर का यूज़ करना सीख लिया। वेपलाइजर का यूज़ करके हम किसी वेबसाइट की बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कैसे पता कर सकते हैं ये भी हमने सीख लिया। देन हमने एक वेबसाइट पता की जो कि है बिल्ट विथ, उसका यूज़ करके हम कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहें किसी भी वेबसाइट की बैक एंड टेक्नोलॉजीज़। कुछ चीज़ें कभी कभी होती हैं कि हमारे वेपलाइजर में शो नहीं होती हैं, बट वो बिल्ट विथ में शो हो जाती हैं। कुछ चीज़ें वहाँ नहीं शो होती हैं तो यहाँ पे शो हो जाती है व्हाट वेब पे। तो ऐसे हमको किसी भी वेबसाइट का पार्टिकुलर डोमेन का अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन निकालना है या फिर वेबसाइट की किसी भी बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानना है, तो हमें तीनों टूल यूज़ करना चाहिए कि अगर वहाँ पे कुछ मिसिंग हो तो हमें यहाँ पे मिल जाए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें, और कैसे हम वेबसाइट के बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको आज का वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।